नमस्कार। हेल्दी लाइफस्टाइल के चैनल गोल्डन हेल्थ में आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं हूं रवि वर्मा। आज तक जो बहुत सारे वीडियोस हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं उसमें हमने ये बताया है कि आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा खान पान अपना रखना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब हम खाना लगातार खाते जाएंगे, शरीर में ठूंसते जाएंगे, तो शरीर की सफाई भी तो बहुत ज़रूरी है ना। ये कुछ उसी तरह की बात होती है कि जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी नियमित सर्विसिंग अगर ना कराई जाए तो उसके हमेशा ब्रेकडाउन होने का, ख़राब होने का खतरा बना रहता है। तो उसी तरह से हमारे शरीर को भी नियमित सर्विसिंग या साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह इसी शरीर की ऐसी ही अपने आप की जाने वाली साफ़ सफाई पर आधारित है। शरीर जो है वो मुख्यतः 4 तरीके से अपने आप को साफ़ करता है। पहला होता है जब हम पानी पीते हैं तो यूरिनेशन होता है, पर्स्पिरेशन या पसीना आता है, तो उस तरीके से शरीर अपने को साफ़ करता है। पर्स्पिरेशन से स्किन साफ़ होती है हमारी। इसके अलावा हम क्या करते हैं, प्राणायाम अगर करते हैं, सांस लेते हैं, तो शरीर के ब्लड में ऑक्सीजन घुलती है। इससे जो शरीर है फेफड़ों की सफाई करता है और पूरे ब्लड की सफाई करता है। इसके अलावा यूरिन और स्टूल के जरिए हमारे शरीर की सफाई होती है। लेकिन इन सब तरीक़ों से शरीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता है। तो आइए आज हम जानेंगे कि हम शरीर को पूरी तरह से साफ यानी सर्विस्ड कैसे रख सकते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी इस अनाज के पेट में सड़ने की वजह से, जमने की वजह से ना हो। देखिए, शरीर की सफाई की इसी प्रक्रिया को हम डिटॉक्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन इससे पहले यह जानना ज़रूरी है कि शरीर में आखिर गंदगी जमती कैसे है। उसमें ये बात मुख्य रूप से ध्यान रखने की है कि जब हम वाटर रिच फूड खाते हैं जैसे फल, सब्जियां, तो उसके पचने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। लेकिन जब हम अनाज खाते हैं या ऐसी और कोई अन्य चीज़ खाते हैं तो उसके पचने में शरीर को 6 से 8 घंटे का समय लगता है। और यही अनाज हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन तक में जम जाता है, जिससे गंदगी होती है। वो अनाज जम करके सड़ता है और इसी से हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। आइए अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हमें कैसे करना है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हम शरीर को अपने वेल हाइड्रेटेड रखें, यानी जितनी ज़रूरत हो उतना पानी पिएं, जिससे पसीना निकलेगा और उससे हमारी जो स्किन है उसका डिटॉक्सिफिकेशन होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम अपनी बॉडी को एल्केलाइन रखें और इसका पीएच 7.4 से 7.5 तक ही रखें, जिससे कि हमारी इंटेस्टाइन डिटॉक्स होगी, क्योंकि एसिडिटी नहीं होगी और अपच की समस्या हमें नहीं होगी। इससे इंटेस्टाइन का भी डिटॉक्सिफिकेशन होगा। तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण बात जो है डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में, वो ये है कि हम बीच बीच में हर बार कोशिश करें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी ऑटोफेजी करें हम। अब ये ऑटोफेजी या इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? तो ऑटोफेजी का अर्थ ये होता है ईटिंग योर सेल्फ, मतलब शरीर के जो टिश्यूज़ हैं वो खुद को खाने लगते हैं जब आप ऊपर से भोजन डालना बंद कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं। यदि आप हफ्ते में 2 से 3 दिन 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आपका शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत एनहांस हो जाएगा, बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा, बहुत तेज़ हो जाएगा। इसी ऑटोफेजी यानी कंजम्पशन ऑफ बॉडीज़ ओन टिश्यू एज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए सन 2016 में जापान के साइंटिस्ट योशिनोरी ओसुमी को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए ऑटोफेजी कैसे कर सकते हैं, यह मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ एक बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो शरीर है वो 2 चीज़ों के लिए डिज़ाइंड है। पहली चीज़ है डाइजेशन और दूसरी चीज़ है हीलिंग।
हीलिंग का काम हमारी प्राण शक्ति करती है या हीलिंग पावर करता है। तो जब हम फूड लगातार खाते रहेंगे, पूरे दिन भर में शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को बिजी रखेंगे, जैसे सुबह का हमने नाश्ता कर लिया, उसके बाद हमने खाना खा लिया, उसके बाद हमने चाय पी ली, उसके साथ भी कुछ खा लिया, उसके बाद हम टिडबिट्स दिन भर में कुछ खाते रहे, रात को हमने डिनर भी कर लिया बहुत बेहतरीन किस्म का, तो उससे होगा क्या, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा टाइम बिजी रहेगा इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ओनली, उसको हीलिंग का कोई समय ही नहीं मिलेगा। तो हीलिंग का समय उसे देना पड़ेगा हमें, वो होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए। देखिए आयुर्वेद में भी ये कहा गया है, लंघनम परम औषधम, यानी जितना आप उपवास रखेंगे उसका शरीर में उतना ही ज़्यादा लाभ होगा और शरीर की जो प्राण शक्ति है या हीलिंग पावर है वो उतना ही अधिक उसको रिपेयर करके बीमारी से मुक्त रख सकेगा। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 घंटे की आपको करना कैसे है। ये बहुत ही सिंपल है। इसके लिए ये है कि आपको रात का भोजन 7:30 से 8 बजे के बीच समाप्त कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। कब तक? 16 घंटे तक। अगर आपने 7:30 पे खाना ख़त्म किया है तो दूसरे दिन के 11:30 बजे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। लेकिन आप पानी पी सकते हैं और ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी बिना शुगर और बिना मिल्क के आप ले सकते हैं। इससे जो शरीर की हमारी प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। धीरे धीरे जब आपकी आदत पड़ जाए, हफ्ते में 2 दिन आप इसको कर पाएँ, तो आपको इसे 16 से बढ़ाकर 18 घंटे तक करने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है एक बहुत ख़ास, कि जब इंटरमिटेंट फास्टिंग आप दूसरे दिन तोड़ेंगे यानी अपना फास्ट समाप्त करेंगे, तो या आप कोई फ्रूट खाइए या कोई वेज का जूस पीजिए, वेजिटेबल जूस पीजिए आप। उससे आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग की प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाती है। मैं एक दिन में 210 यूनिट इंसुलिन लिया करती थी और अब वो सारी छूट गई है। उपवास ने मेरी जान बचा ली। ये दवाई से भी अच्छा है। मैं हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा ले रही थी और वो 2 हफ्ते बाद आई और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल था और अब मैं कोई दवा नहीं ले रही हूँ। उपवास उतना ही प्रभावकारी है जितनी की कीमोथेरेपी। नो कैंसर। 21 साल से मैं हूँ कैंसर फ्री। जो उपवास या इंटरमिटेंट फास्टिंग हम करते हैं उस समय हमारी बॉडी की जो प्राण शक्ति होती है वो स्वेटिंग के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए, स्टूल के ज़रिए हमारी बॉडी के हर अंग की गहराई से सफाई करती है। अब मैं आपको बताता हूँ डिटॉक्सिफिकेशन के बहुत महत्वपूर्ण स्टेप के बारे में। देखिए जैसे हम नियमित ब्रश करते हैं 1 बार या 2 बार, 2 बार करना बहुत अच्छी बात होती है, तो उस वक्त हमारे मुंह की पूरी सफाई होती है। उसी तरह से हमको अपनी इंटेस्टाइन की, अपने पेट की भी सफाई ठीक से करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि जब मुंह में हम पानी डाल के साफ़ करते हैं, ब्रश से साफ़ करते हैं, तो ये प्रक्रिया हम अपने पेट या इंटेस्टाइन के साथ कैसे कर सकते हैं। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी सफाई तो हम तब कर लेते हैं अगर हमने क्वालिटी फूड लिया है। अच्छा फूड ले करके हम उसे रिलैक्स कर देते हैं और वो अपने आप को साफ़ कर लेती है। लेकिन जो बड़ी आंत का हिस्सा होता है, कोलन का हिस्सा होता है, उसकी सफाई नहीं हो पाती और इसे हमें हाइड्रेट करना या इसमें हमें पानी देना और पानी से साफ़ करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हमारे कोलन की सफाई करने का एक बेहद आसान तरीका है जिसे हम एनीमा के नाम से जानते हैं। वाटर एनीमा अगर आप ले लेंगे तो आपके कोलन की सफाई हो जाती है। अब इसमें बहुत छोटी सी ये बात है, कई लोग एनीमा के नाम से नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं कि अरे ये तो बहुत गंदी चीज़ है, इसे हम कैसे करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यह पहले जान लीजिए कि जो भी भोजन आप करते हैं वह आंतों से चिपकता है, कोलन से चिपकता है, चिपकने के कारण सड़ता है, बहुत पुराना हो जाता है, उसके कारण टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं और यही टॉक्सिन्स हमें दुनिया भर की बीमारी के देते हैं। इसे आप अपने टॉयलेट में रबर मैट बिछाकर आराम से ले सकते हैं।
इसके लिए आपको एक ऐसा एनिमा पॉट लेना होगा और इसे ठीक से साफ़ करके इसमें पानी भरकर 4-5 फुट ऊपर रखना होगा। इसके बाद इसमें इंसर्ट होने वाले नोज़ल पर हल्का नारियल तेल लगाकर इस नोज़ल को लगभग 2 से 2.5 इंच एनस में डालना होगा। इसके बाद आप पानी को ऑन कर दीजिए। लगभग 300 से 400 ml तक पानी आपको अंदर लेना होगा। इसके बाद आप लॉक इसका बंद कर दीजिए। इसके बाद नोज़ल को बाहर निकाल दीजिए और पानी को अपने अंदर काफ़ी देर तक, लगभग 5-7 मिनट तक, जितनी देर आपसे हो सके उतनी देर उस पानी को होल्ड करिए और इस बीच टहलते रहिए। इसके बाद आप टॉयलेट करिए और ख़ुद देखिए कि कितना टॉक्सिक वेस्ट हमने अपने अंदर भर के रखा था। आप एक बार वाटर एनिमा लेना शुरू करके तो देखिए। शरीर में जमा गंदगी जब बाहर आएगी तो आपको देखकर बहुत आश्चर्य होगा कि इतनी सारी गंदगी हमारे शरीर में न जाने कब से इकट्ठी हो रही थी और शायद इसी कारण से आप बीमार भी पड़ रहे थे। देखिए, शुरू में जब हमें वाटर एनिमा लेना शुरू करना है तो हमें करना यह चाहिए कि पेट को सुबह पहले नेचुरल तरीके से साफ़ हो जाने देना चाहिए और उसके 1 घंटे बाद ही बिना कुछ खाए पिए हमें वाटर एनिमा लेना चाहिए। शुरू में होता यह है कि हमें 21 दिन तक लगातार यह एनिमा लेना होता है, जिसके कारण हमारे शरीर की सफाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। जैसे ही आप कुछ दिन एनिमा ले लेते हैं तो आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि यह कितनी सरल और कितनी अच्छी और कितनी फ़ायदेमंद प्रक्रिया है। आपको एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ लगने लगता है, स्किन आपकी चमकने लगती है, आपके अंदर जितने भी विकार होते हैं, पेट संबंधी, एसिडिटी संबंधी या और चीज़ों संबंधी, उसमें कमी आने लगती है और आपको ये फील होने लगता है कि आपका एनर्जी का लेवल, आपके काम करने की क्षमता कितनी बढ़ गई है। तो एनिमा लेने से डरिए मत। पहले एनिमा 21 दिन लगातार लीजिए, उसके बाद सप्ताह में 1 दिन लेना जारी रखिए। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो लोग अंडरवेट हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उन्हें एनिमा नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब आप एनिमा ले रहे हों और अगर आपकी तबीयत ख़राब हो, जैसे पेट में मरोड़ हो, उल्टी हो रही हो, बुखार हो, उस वक्त भी एनिमा लेना बहुत लाभदायक होता है। तो आज हमने सीखा कि हमें डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस करके अपने शरीर को कैसे पूरी तरह से स्वच्छ रखना है, साफ़ रखना है और रोग मुक्त जीवन जीना है। हमारे जो अन्य हेल्थ के टिप्स के उपयोगी वीडियोस हैं, उनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और अगर इस वीडियो को भी आप खूब लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।